हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में मतलब पार्ट 1 में कुल मिलाकर कितने के यहाँ पर जो है यहाँ पर आकर हमने छोड़ दिया था। तो आज हम यहीं से फिर से बच्चों स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये देखो, बिल्ली है, बिल्ली के पास फूल है। कितने फूल हैं? 1 2 3 4। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। यहाँ पर चूहा है, चूहा के हाथ में बच्चों कितने फूल हैं? यस बच्चों, चूहे के हाथ में 1 2 और 3। तो बच्चों चूहे के हाथ में 3 फूल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3। तो 4 और 3 बराबर कितने हो गए बच्चों? ये 7 फूल हो गए। तो यहाँ पर देखो 7 लिखा हुआ है। ओके बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 पपी है, तो हम लिख देंगे 4। यहाँ पर 2 पपी हैं, 1 2, तो लिख देंगे 2। तो यहाँ पर आप फिर टोटल जोड़ लेते कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पर कितने लिखेंगे? 4 2 6 पपी। ओके बच्चों। तो यहाँ पर देखो, एक बच्चे के हाथ में 4 लड्डू है, 1 2 3 4, ऐसा 4 है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 4। दूसरे वाले के हाथ में भी 4 है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 4। तो बच्चों 4 4 कितने होंगे? वेरी गुड, 8 होंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 8। ओके बच्चों। अब हमें यहाँ पर बच्चों जोड़ना है। क्या करना है बच्चों? तो जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, जैसे कि ये 2 और 3 को जोड़ करके कितना होता है? 2 और प्लस 3 बराबर कितने हुए? 5। ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है जोड़ कर। तो देखो बच्चों, आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 4 लिखा है, तो आप पहले ऐसे 4 डंडा खींच लो, 1 2 3 4। फिर यहाँ पर ऐसे प्लस का निशान कर लो। यहाँ पर 2 लिखा है, तो 2 डंडे खींच लो, 1 2। अब इन सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 और 5 6। तो यहाँ पर आप लिखो फिर 6। इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पर भी वही चीज़ करो। यहाँ पर 5 है, तो ऐसे 5 डंडे खींच लो, 1 2 3 4 5, और फिर ऐसे जोड़ का निशान दे दो। ये 1 है, तो यहाँ पर लिख दो 1। अब इन सबको गिन लो, 1 2 3 4 5 और 1, कितने हुए बच्चों? 6 हैं। अब इसी तरह से आपको और दूसरा भी मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। ये देखो, ये 6 है, सॉरी ये 3 है पहले, तो आप 3 लिखोगे, 1 2 3, फिर प्लस 2 ऐसे। अब फिर 6 है, तो 6 लिखो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप यहाँ पर लिखोगे 9। इसी तरह आप देखो 7, यहाँ पर बच्चों 7 है ये, तो आप 7 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख दो। यहाँ पर 0 है, तो 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो आप फिर 0 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, और 0 का कुछ भी नहीं होगा, तो आप 7 ही लिखोगे यहाँ पर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है 0, 0 तो कुछ भी नहीं होता है, और 9 है, तो 9 को तो 9 ही लिखेंगे। तो 0 प्लस 9 कितने हुए बच्चों? 9 हुए, तो आपको 9 लिख देना है। ओके। इसी तरह से वही चीज़ है यहाँ पर, बाकी यहाँ पर 1 नंबर ऊपर कर दिया है, जैसे ये 4 को ऊपर कर दिया है और ये 2 को नीचे कर दिया है। ठीक है, ये 2 को नीचे कर दिया है, तो बाकी सवाल वही सेम है। तो आप यहाँ पर 4 और 2 कितने होंगे? तो आप लिख देंगे यहाँ पर 6 होंगे, 5 और 1 6 होंगे, 6 और 3 9 होंगे, 7 और 0 7 होंगे, 9 0 कितने होंगे? तो 9 होंगे। ठीक है, ऐसे आप कर देना। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो 3 गुब्बारे हैं, 1 2 3, और यहाँ पर 2 गुब्बारे हैं, 1 2। तो 3 गुब्बारे और 2 गुब्बारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो वेरी गुड, 5 गुब्बारे हुए। इसी तरह से देखो यहाँ पर 3 गुब्बारे हैं, 1 2 3, ये 3 गुब्बारे हैं, ये तीनों गुब्बारे इस लड़के को दे दिया, तो कितने हैं? 3 ही हैं। ये इस लड़की के पास कुछ है ही नहीं, तो टोटल कितने गुब्बारे हुए? 3 ही गुब्बारे हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो, इस लड़के के पास एक भी गुब्बारे नहीं है, तो मतलब 0। इस लड़के के पास 2 गुब्बारे हैं,
जो इस लड़के को दे रही है, 1 2। ठीक है, तो ये 2 गुब्बारे इस लड़के के पास हुए, तो हम लिख देंगे यहाँ पर बच्चों 2। ओके, यहाँ पर इस लड़के के पास 4 गुब्बारे हैं, 1 2 3 4। 4 गुब्बारे हैं, इस लड़की के पास एक भी नहीं है, 0 है, तो हम लिखेंगे 0। तो एक लड़के के पास कितने गुब्बारे हैं, 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4। ओके, यहाँ पर देखो बच्चों इस लड़के के पास कितने गुब्बारे हैं, 1 2 3 4 5। आप भी अपने किताब में ये काम साथ साथ करो। तो 5 गुब्बारे हैं, लड़की के पास कुछ भी गुब्बारे नहीं है, तो हम लिख देंगे 5। ओके, यहाँ पर देखो इस लड़के के पास कितने गुब्बारे हैं, 1 2 3 गुब्बारे हैं। इस लड़के के पास कितने गुब्बारे हैं, 1 2 3 4 गुब्बारे हैं। तो 3 और 4 कितने गुब्बारे हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 गुब्बारे हो गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 गुब्बारे। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं और कितना करना बाकी है। इतना ही है, हम कर लेते हैं इसे। अब ना हमें जोड़ करके लिखना है, जैसे 1 अंगूर का गुच्छा, 2 अंगूर का गुच्छा, 3 अंगूर का गुच्छा। तो यहाँ पर उन्होंने 3 लिख रखा है। ओके, यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर उन्होंने 4 लिख रखा है। तो 3 गुच्छे और 4 गुच्छे, कितने गुच्छे हो गए, वेरी गुड, 3 और 4 1 2 3, और उसमें 4 और 0 दो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 गुच्छे। तो देखो उन्होंने 7 लिख रखा है। तो आप भी यहाँ पर ऐसे जोड़ो। यहाँ पर कितने सेब हैं, 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब और 4 सेब। तो यहाँ पर आप लिखो 4। यहाँ पर भी 1 2 3 4, 4 सेब है। तो 4 सेब, 4 सेब कितने हुए, वेरी गुड, 8 सेब हुए। तो आप लिख दोगे यहाँ पर 8। यहाँ पर देखो बच्चों ये 4 है, सॉरी पहले जोड़ तो लूँ फिर बताऊँगा कितना है। 1 2 3 4 5 है बच्चों। ये कितना है, गिन लेते हैं, 1 2, तो ये 2 है। तो बच्चों 5 और 2 कितने हो गए, वेरी गुड, 7 हो गए। तो हम यहाँ पर बच्चों 7 लिख देंगे। ओके, यहाँ पर कितने नाशपाती हैं, 1 नाशपाती, 2 नाशपाती, 3 नाशपाती, 4 नाशपाती, 5 नाशपाती, 6 नाशपाती। तो हम यहाँ पर बच्चों लिख देंगे 6। यहाँ पर कितने नाशपाती है, यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर बच्चों 3 नाशपाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। तो 6 पहले लिख दो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 नाशपाती। तो एक मिनट, इसे मिटा दूँ बच्चों, ये गलत निशान पड़ गया। तो यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बच्चों कितने नाशपाती हो गए टोटल, 6 और 3 9 नाशपाती। तो आप इस तरह से भी जोड़ करके बच्चों लिख सकते हो। अब बच्चों यहाँ पर हमें जोड़ना है और मिलाना है। जोड़ना मतलब कि भाई जो हम जोड़ते हैं 2 और 1 3, 3 1 4, जैसे भी आप जोड़ सकते हो, और उसको मिलाना है। जैसे इन्होंने यहाँ पर जोड़ करके मिला रखा है, देखो 3 और 2 5 होता है, और यहाँ पर इन्होंने गिना 5, 1 2 3 4 5। इन्होंने ऐसे करके इसको, एक मिनट, इन्होंने यहाँ पर देखो ऐसे करके 3 2 5 मिला रखा है। यहाँ पर 2 और 3 5 होते तो उसे भी मिला रखा है। अब आपको भी ऐसे ही मिलाना अपनी बुक में। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। यहाँ पर देखो बच्चों लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ गिनती गिनना है। तो ये हो गए 6। यहाँ पर देखो 4 और 2 कितने होते हैं, 6, तो इसको आप यहाँ से मिला दो। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने होते हैं, 3 और 3 कितने होते हैं, 6, तो 6 को आप यहाँ से मिला दो क्योंकि इसमें 6 हैं, तो आप यहाँ से मिला दोगे। 3 और 4 कितने होते हैं, 7, तो हम देखते हैं कि 7 किस में, गिनते हैं पहले। 1 2 3 4, तो ये तो नहीं है, इसमें तो सिर्फ 4 ही है। अब दूसरा जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ बच्चों, इसमें जो है इस वाले में 7 है, इस वाले में बच्चों 7 है, और हमने यहाँ पर जोड़ा 4 और 3 7, तो इसको हम इससे मिला देते हैं। अब फिर देखो इस लाइन में 7 कहाँ पर है, इस लाइन में देखो 7 कहाँ पर है, तो 5 और 2 वेरी गुड 7 होते हैं, तो इसको यहाँ से मिला दो। ये आपने मिला दिया। ठीक है,
तो हमने 2 मिला दिया। एक तो 6 वाला ये मिला दिया था, 3 3 6 4 2 6। तो आप भी अपनी किताब में मिला लो। उसके बाद हम आगे का देखते हैं। 8 सॉरी 8 8 और 0, तो 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो 8 ही हुआ। 8 और 0 8 हुआ, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हाँ हम इसको मिला देंगे। अब इस लाइन में देखना है कि 8 कहाँ है, तो देखो 0 और 8, तो मतलब 0 का तो कुछ होता ही नहीं है, तो 8 ही हुआ, तो हम इसको इससे मिला देंगे। ओके, अब हम आगे का देखते हैं। 6 और 3 9 है, तो हमें देखना है कि 9 किस में है। तो देखो इसमें मेरे को लग रहा है 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसी में बच्चों 9 है। तो अब हम मिलाते हैं, 6 3 9 को हम मिलाएंगे यहाँ से। अब इस लाइन में देखो 9 कहाँ पर है बच्चों, देखो यहाँ पर 9 है, 6 और 3 9, तो इसको यहाँ से मिला दो। ये हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ पर 2 और 1 कितना होता है बच्चों, 2 1 और 2 प्लस 1 कितने हो गए, 1 2 3 होते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 3 है, और 3 यहाँ पर है, 1 2 3, तो इसको इससे मिला दो, सिंपल है बच्चों। और यहाँ पर भी 2 1 कितना होता है, तो 3 होता है, तो इसको इससे आप मिला दो, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 3 और 1 कितना होता है, 3 और 1 कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो इससे इसको मिला दो, 3 1 4, इसको इससे मिला दो। कितना आसान है बच्चों, आप बड़े आराम से इसे मज़े मज़े से कर लेना। ओके, अब यहाँ पर देखो 2 और 7 कितने होंगे, तो मैंने जो आपको ट्रिक बताया, आप ऐसे ऐसे नंबर खींच लो। 2 हो गए, प्लस का निशान ऐसे डालो और 7 खींच लो। 1 डंटा, 2 डंटा, 3 डंटा, 4 डंटा, 5 डंटा, 6 डंटा, 7 डंटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। ठीक है, अब हम जो है आगे इसको अब जोड़ के देखेंगे, तो ये कितना होता है, तो देखो 5 और 3 कितना होता है, वेरी गुड 8 होता है। 4 और 0 कितना होगा, आप इसी तरह जोड़ के देखना। तो 4 और 0 में तो कुछ होता ही नहीं है, तो 4 और 0 मतलब यस 4 होंगे। और 2 और 2 कितना होगा, तो 2 और 2 बच्चों 4 होगा। 3 और 1 4 होगा। 4 और 1 5 होगा। 0 और 2, तो 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा बच्चों 2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर होगा 2। 3 और 4 कितना होगा, तो बच्चों 7 होगा। ठीक है, आप भी अपनी किताब में ऐसे कर लेना। और ये कुछ भी नहीं है, जैसे कि ये 2 और 1 मिनट में आपको समझा दूँ, ये वाला समझा रहा हूँ इसके थ्रू। जैसे कि ये 2 प्लस 7 दे रखा है, तो इसमें बच्चों कुछ नहीं कर रखा उन्होंने। इसमें ना 2 और 7 दे रखा ना, तो उसने 2 को लिख दिया यहाँ और 7 को लिख दिया यहाँ, और ये जो प्लस बीच में दे रखा था उसको लिख दिया यहाँ। सवाल वही है, करना वही है, आंसर भी सेम आएगा। तो 3 और 6, तो बच्चों 3 यहाँ पर लिखो, पहले 3 और 6 लिखो, 1 डंडा 2 करके पूरा 6 तक करो, 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए। तो आप यहाँ पर लिखो बच्चों 9। इसी तरह 5 और 2 कितने हुए, तो 7 हुए, 7 लिख दो। 3 और 3 कितने हुए, 6 हुए। 3 और 3 6 हुए। 0 और 8, तो 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो 8, तो 8 लिख दो। 6 और 3 कितने हुए, 6 7 8 9, 6 3 यानी कि 9। ओके, तो आप लिखोगे 9, अपनी किताब में आप जो लिखना। 7 और 1, 7 1 8, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। ठीक है, 2 और 3 कितने हो गए, 2 3 होंगे 5, तो आप लिखोगे 5। 0 तो कुछ होता ही नहीं है, और यहाँ पर है ऊपर 5, तो 0 5 क्या होगा, 5 होगा। 4 और 3 तो कितने होंगे, 4 और 3 होंगे बच्चों 7। 4 5 6 और 7। इसी तरह से बच्चों आपको ये भी करना है कि यहाँ पर देखो छूटी हुई संख्या को लिखिए। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि ये जो है 5 है, इन डिब्बा में कुछ ऐसा भरो कि 5 हो जाए, और इस डिब्बा में भी कुछ ऐसा भरो।
इन दोनों को मिला करके आपको कुछ ऐसा भरना है कि 5 हो जाए। इसी तरह नीचे कुछ ऐसा भरना है कि 7 हो जाए। इस तरह से आपको सब डिब्बा में ऐसे ही भरना है। तो हम एक डिब्बा में भर दे 2 और एक डिब्बा में भर दे 3, तो कितने हो जाएंगे? यस, 5 हो जाएंगे। अब हम इसमें हमें 7 भरना है, तो आप या तो एक में भर दो 3, एक में कुछ भी भर दो, 3 भर दो, बस 7 से नीचे भरना, और एक में 4 भर दो। तो 3 और 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब हमें इसमें क्या भरना है? 4 भरना है। तो 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो एक में 0 भर दो और एक में 4 भर दो। तो 0 4 तो 4 हो गया। या तो आप ऐसे भी भर सकते हो, 2 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। या आप ऐसे ही भर सकते हो, 3 3 और 1 कितने हो गए? 4 हो गए। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई से भी नंबर आप भरो, बस आपका जो यहाँ पर नंबर लास्ट में दे रखा है ऐसा नंबर भरो कि इतना हो जाए, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखो, मैं भर देता हूँ आपको, यहाँ पर 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। यहाँ पर 6 भरना है, तो एक भर देता हूँ मैं, एक में 5 भर देता हूँ, तो कितने हो गए? 6 हो गए। अब देखो अगला करते हैं। यहाँ पर 3 दे रखा है, तो एक में भर देते हैं 1, एक में भर देते हैं 2, तो कितने हो गए? 2 1 3 हो गए। अब अगला देखते हैं, एक में भर देते हैं 5, एक में भर देते हैं 4, तो 5 4 बच्चों 9 हो गए। अब यहाँ पर 1 दे रखा है, तो एक में 0 भर दो, एक में 1 भर दो, तो 0 1 1 होगा, क्योंकि 0 1 तो 1 ही होगा, 0 तो मतलब कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको बच्चों मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, आपको शेयर करना है दोस्तों के साथ। और बच्चों, वीडियो के नीचे एक लाल बटन होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, तो उसे आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और बेल आइकन अगर प्रेस होता है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, होमवर्क को ज़रूर करें। ठीक है, बुक में जाएं और होमवर्क ज़रूर करें। जो जैसे जैसे मैं करता हूँ वीडियो में, वैसे वैसे आपको बुक में भी पेंसिल लेकर करना है। ओके, बाय बाय बच्चों।